तो इसको घोटने के लिए एक बार उतारना पड़ेगा नीचे। दाल बनने वाली है थोड़ी बहुत देर में, खुली चढ़ाती हूँ मैं, खुली खा के कुछ हो जाता है। चढ़ा लेते हैं दोबारा, थोड़ा सा टाइम और लेती है। और अब मेरे को करनी है ये गैस साफ। इसको मैं बीच में छोड़ गई थी, बाकी सारी कर ली थी। इसके ऊपर जागता तैयार हो रहा था तो इसको छोड़ दिया था। मैंने कहा ये तैयार होने के बाद करेंगे। ये हो गई। अब अपना कुकिंग का काम खत्म, बस खाना खाना है थोड़ी देर में। सियांस तो ले गया वैसे भोग वाला प्रसाद, बस बाकी सब बचे हुए हैं। और गीला कपड़ा पोंछने के बाद में जब तक मैं सूखा कपड़ा ना मारूं ना, जब तक मेरे को संतुष्टि नहीं मिलती। हाँ बेटा, है दाल में 5 मिनट की कसर है बस, बनते डाल दूंगी। तो जी हो गई किचन भी साफ एकदम चकाचक। बस ये दाल बन जाए, दाल बनने के बाद में मैं खाना लगाऊंगी। और बर्तन भी ये 2 एक हैं, इनको सेट कर ही देते हैं, टोकरा खाली हो जाए। टोकरा भरा हुआ अच्छा नहीं लगता, भरा रहता है ना जो एकदम इसमें बर्तन रखे हैं। बर्तन अपनी जगह पे सेट रहते हैं ना, वही अच्छे लगते हैं। इधर उधर फैले हुए ना मज़ा नहीं आता। ये थाल तो यहीं निकाल लूँ क्योंकि इसमें दाल चूरमा खाएंगे ना ये, तो बस अब हो जाएगा एकदम बढ़िया किचन अपना चकाचक साफ सफाई करके। ये देखो यहाँ रख दिया। और आज है ना सारी छिपकलियाँ नीचे ज़मीन पे घूम रही है, पता नहीं क्या सेलिब्रेशन उनका। सारी छिपकली ज़मीन पे है, एक भी कोने ऊपर। मतलब मैं 4-5 देख ली नीचे, छत पे भी नीचे हैं। कलयुग आ गए एकदम ही, सब कलयुग में क्या करे आदमी। ये देखो थोड़ी सी और उबल रही है, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए और भूनना है। थोड़ा सा घी बचा हुआ है और तो सारा मैंने अलग निकाल दिया। ये गर्म हो जाएगा, देखो हो गया ना। फिर इसको चूरमे में पोंछ देंगे, फिर ये साफ़ हो जाएगी, सुबह दूध में काम आएगी। और ये प्रसाद बस। तो जी अगले दिन की सुबह हो गई। फिर उसके बाद में खाना वाना खा के सो गए थे रात के, वैसे 11:30 पौने 12 बजे सोए थे। ऐसे ही बस थोड़ा सा इधर उधर का काम था वो किया। और अब ये सुबह के 4 बजे हैं, मैं उठी हूँ, अभी उठकर आई हूँ। झाड़ू मैं आती हूँ ना उठकर तभी ले आती हूँ किचन में। सबसे पहले मेरे हाथ जो है ना वो झाड़ू ही लगती है उठते एक घर के काम में। और यहाँ पर वॉशरूम वगैरह जाने के बाद में जैसे मैं झाड़ू लेकर के फिर आती हूँ यहाँ पर किचन में। और यहाँ आते ही फिर जैसे दही होता है उसको रखती हूँ अंदर। और ये सबसे पहले रखा है अपना पानी पीने के लिए। और यहाँ पर आप पियेंगे पानी तो अपने पानी डाल लेते हैं गिलास में। और मैं पता है गर्मियों में ये जो पानी होता है ना ये नहीं पीती, गर्म वाला मैं ठंडा पीती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी थोड़ा मौसम चेंज हुआ है ना, इसलिए थोड़ा ठीक लगता है कि चलो पी लेते हैं। तो अपना पानी ले लिया है और पानी पीने के लिए बैठ गए हैं। और मैंने देखो 2-3 दिन पहले नेल पेंट लगाई थी लेकिन उतर गई काफ़ी। और अब पानी वानी पी के अब थोड़ा सा वो हो जाएगा शरीर के अंदर ना, एनर्जी आ जाएगी। साथ में अपना रखा हुआ है फ़ोन साइड में, उसमें वही है, फ़ोन में एक बार चेक किया जा रहा है। सुबह सुबह जब बैठती हूँ ना एक बार फ़ोन ज़रूर चेक करती हूँ। ये ज़्यादा देर के लिए नहीं, मतलब आधा मिनट के लिए। फ़ोन अगर हाथ में आ जाता है ना तो सुबह का सारा काम लेट करवा देता है, उठने का मन ही नहीं करता फिर फ़ोन छोड़ के। तो बस ज़्यादा देर फ़ोन नहीं पकड़ा, अपना फ़ोन है ना उसको साइड में रखा, फटाफट से अपना पानी का गिलास जो है ना वो ख़त्म किया और मुंह को पोंछ लिया। और अब चलेंगे सफाई में। ये देखो फटाफट बस शुरू हो गए।
यहाँ पे सारे जो ये पूजा वगैरह होती है ना जहाँ पे, तो यहाँ जो भी सामान था ना ये हटाया है। अब झाड़ू लगाऊंगी बस, और झाड़ू लगाने के बाद में फिर पोछा, सारे में झाड़ू लगाऊंगी, मतलब बाद में पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पर रात को मंगलवार की जोत हुई थी ना, तो जोत का सामान था वो उठा करके डिब्बे में डाल दिया। आप लोग क्या करते हो इस सामान का बताना। हम लोगों के यहाँ पे क्या करते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं, जैसे जो भी जोत का सामान बचता है और बाद में बहते हुए पानी में उसको प्रवाहित कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बाहर की साइड आ चुकी हूँ झाड़ू लगाने के लिए। और इस वाले एरिया में ना फ्लैश ऑन करके झाड़ू लगती है मेरी रोज़, क्योंकि इधर अंधेरा रहता है। इधर लाइट जो है ना हमारी लगी है बाहर, उसकी रोशनी इस साइड में नहीं आती है, तो इधर फिर अंधेरा ही रहेगा ना, तो अपना फ़ोन जो है ना उसकी टॉर्च काम आ जाती है। और सुबह सुबह बस ये ठंडी ठंडी हवा छत की, और उसके ऊपर इसमें मतलब अकेले खुद बस, और कोई नहीं, शांति के साथ में चिड़ियों की चींची और ये पक्षी इधर उधर घूम रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, उसके बीच में काम करने का अलग ही मज़ा रहता है। लेकिन साथ साथ मेरे माइंड में पता है क्या रहता है इस टाइम पे, कि जल्दी से फुल एनर्जी के साथ में झाड़ू का काम फिनिश करना है। 5 बजे मेरा टारगेट रहता है कि मैं नहाने चली जाऊँ, और 5:30 बजे मैं नहा करके आके पूजा में बैठ जाऊँ। तो बस ये है कि जल्दी से अपना झाड़ू का काम पूरा करना है। 4 से लेके 5 बजे तक मेरी झाड़ू लगती है और पोछा लगता है। और यहाँ पर मेरा नहाना हो चुका है, पानी भरना हो चुका है, अब चल रहे हैं अंदर। और ये देखो साहब सोए, इनको जगा रही हूँ, इनके अलार्म बोली है अभी अभी, ये 5:29 की अलार्म लगा के सोते हैं। अलार्म बंद करके दोबारा से उधर मुँह कर लिया। कहते हैं मेरे को ना सुबह सुबह एक बार प्यार से बोल देना तो दिन बन जाता है, तो प्यार से बोला कर, प्यार से जगाया कर। तो बस आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, तो बस इन्हीं को बोल रही हूँ कि उठ जाओ अब। और ये देखो उठ गए अब। और किचन में आके अपना ट्राइपॉड सेट किया, साड़ी कुछ ऐसे ही ऊपर टांग रखी है, क्योंकि पानी में वो चला रखी है ना, साथ में मशीन चला रखी है, तो उधर भीग जाता है। तो हाथ पैर वगैरह धोकर आई थी, कपड़े दूसरे डाल करके। और अब मैं कब मेरी साड़ी सही करूँगी पता है, अब इस टाइम पे जब मैं मैट बिछाऊँगी ना यहाँ पे, इस टाइम पे मैं अपनी साड़ी वगैरह सही करती हूँ और अपने सही हुलिये में आती हूँ। क्योंकि यहाँ पे ये जो मैट है ना, ये पूजा करने के लिए डाल रखी है मैंने, तो ये वाली बिछाने के बाद में फिर मेरा उधर की साइड में अब मशीन के पास काम होएगा, तो वो 7:30 बजे के बाद होगा। मैं अब मशीन के पास नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब काफ़ी लेट हो रहा है, तो स्कूल में बच्चे जाएंगे, तो ये सोच करके मेरा मशीन का काम मैं बच्चों के जाने के बाद करती हूँ। कपड़े जो पड़े रहते हैं ना उनको बाद में सुखाती हूँ। तो चलो फ्रंट कैमरे में आप लोगों से बात करती हूँ और दिखाती हूँ आज का हाल चाल कैसा है। तो जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं देख रही हूँ उल्टा उड़ रखा है क्या, जय श्री कृष्णा। नहाना धोना हो गया, और अब आज मेरी नैनी उठ गई है, देखो इसको भी क्रेज हो रखा है। कह रही लड्डू को मैं नहलाऊंगी। मैंने कहा जा पहले नहा के आओ, तो कह रही गर्म पानी रख दो। तो लड्डू को मैंने जगा दिया था, वो बैठे देखो, वो बैठे, ये देखो। अब ये बोली मैं मुकुट वगैरह मैं लगाऊंगी। मैंने कहा नहा के आ फिर, तो ये नहा के आएगी, ये करेगी भाई लड्डू का काम। आज लड्डू को नहलाने का काम। और फूल मैं तोड़ लाई थी, तुलसी के पत्ते में ले आई थी। अब मैं एक बार जोत जला के हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ, मेरा वो कर लेती हूँ। और ये लड्डू को नहलाना धुलाना जो है वो करेगी, जब तक मैं मेरा हनुमान चालीसा कर लूँ, ठीक है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो जी आज एक कमेंट आया था कि दीदी आप हनुमान चालीसा के पाठ कैसे करते हो। पता है हम औरतें जो होती ना, हमारे काम के बीच में हम अगर पूजा पाठ करना चाहते हैं ना, तो हमें काम के साथ साथ पूजा पाठ करना होगा। मतलब मन में और दिमाग में हमारे पूजा पाठ रहेगा और शरीर से हम काम करते रहेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। तो सुबह सुबह मैं 11 पाठ हनुमान चालीसा की करती हूँ, मतलब 11 बार सुबह मेरी हो जाती है, 10 बार मेरी शाम को होती है, तो दिन के 21 हो जाते हैं। तो किस तरीके से होंगे ये, अगर आप भी चाहती हैं करना तो बता रही हूँ। तो यहाँ पर नहा धोने के बाद में मैंने बत्ती जला दी थी, और नैनी कह रही थी लड्डू को नहलाने का, तो मैंने सोचा चलो वो नहला देगी। और मेरा क्या हो रहा है, कैसे हो पा रहा है इतने
कि जब मैं बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाती हूँ ना, उस टाइम पर एक पार्ट तो मैं करती हूँ मंदिर के सामने बैठ कर के सुकून के साथ में, बाकी पार्ट मैं काम करते हुए इस तरीके से करती हूँ। क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते थे, पहले की लाइफस्टाइल बता रही हूँ मैं मेरी, कि शाम के टाइम में क्या करती थी, सुबह तो इतनी सुबह तो नहीं हो पाता था, सुबह बस यही है कि या तो इधर उधर वीडियो चला के बैठ गए, खाना बनाते बनाते वीडियो चला लिया, कोई व्लॉग चला लिया या यूट्यूब पे कुछ चला लिया, उसको देखते देखते कर लिया, या फिर इधर उधर की बातें सोचते सोचते खाना बना लिया। लेकिन नहीं, अब मैंने क्या सोचा है कि मैं हनुमान चालीसा के पाठ करते करते खाना बनाया करूँगी। मैंने सुना है कि जब हम किचन में खाना बनाते हैं ना, उसमें हमारा जैसा हमारी मानसिक स्थिति होती है ना, वैसा ही हमारा खाना बनता है और उसका असर भी वैसा ही होता है, मतलब खाने वाले पर भी उसका वैसा ही असर होता है। तो ये चीज़ें सोच करके मैंने सोचा है कि अब है ना, जब भी मैं खाना बनाऊंगी मैं हनुमान चालीसा के पाठ किया करूंगी। अब जैसे कि मैंने बत्ती जलाने के बाद में एक पाठ तो मैंने पहले कर लिया था, और बाकी के पाठ में अभी यहाँ पर खाना बनाते बनाते मेरे 10 पाठ पूरे हो गए थे। मतलब कि बच्चों को खाना खिलाने के लिए जब मैंने बिठाया ना, उस टाइम तक मेरे 10 पाठ पूरे हो चुके थे। और देख लो, इस तरीके से हम चाहें ना तो सुबह का टाइम और शाम का टाइम जो खाना बनाने का है ना, वो हमारा बहुत अच्छे से उपयोग में ला सकते हैं। एक तो फ़ोन पे बात ना करके हम खाना बनाते टाइम हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें याद रहती है ना, रटी जाती है, तो ये हमें याद है तो हम इसको आराम से बोल सकते हैं काम करते करते। तो आप लोगों को भी कहना चाहूँगी, अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं ना तो ज़रूर कीजिए, और मानसिक शांति ज़रूर मिलेगी। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आपके पास में बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मानसिक शांति ज़रूर मिलेगी, जो मुझे मिल रही है। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो जी, अब ये जो भिंडी की सब्ज़ी थी ना, यही काट रही थी मैं, तो इसमें लगा दिया है तड़का, और अब ये बन जाएगी। साथ साथ आटा लगा लूँगी। बच्चों को उठा दिया है, नैनी तो उठी हुई है, शिवांश को ही उठाना है, तो वो उठ के आ गया होगा, उसके पापा ने उठा दिया होगा। तो अब इनको रेडी कर लेती हूँ। तो जी, बच्चे हो चुके रेडी। चल बाहर लगाऊँ, इसका ID कार्ड चाहिए था, ले लगा ले। ये बैग उतार दे, बन रहा डमरू डमरू बन रहा। चल बाहर ने आजा। तो जी, ये जाएंगे स्कूल, अब जाके फुर्सत मिलेगी। ये देखो, भागम भाग भागम भाग भागम भाग, पता ही नहीं। हाँ, सड़क ले आ गए, जल्दी जल्दी लेके ना रोका तो मेरा नाम ले दियो। शर्मा करा रही हूँ, रोका मना। हाँ, सही बात है, एकदम सही बात है। ये हमारे तोरू को भी तोरू लागेंगी, कौन लागेंगी, पत्ता ही पत्ता है, जहीं बड़ी जा है, बस बड़ी जा है। देखो, आजा शिवान जल्दी आ। क्या कह रहे हो, घिया लगेंगी इसके? तो घिया तोरी की तो लग है। टिफिन और वो बोतल डाल ली। आज भी प्रेयर में पूजा ही करेंगे, क्योंकि आज भी तो है। क्या है आज? बता क्या है? गणेश जी का बर्थडे कल था। आप गणेश जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में 10 दिन रोज पार्टी। बाय। इसे पोछा लगना बाकी है, एक बार के लिए अरेंज किया था, बस ये उठे जब शिवांश है ना, वो लेट उठा ना, उसके कारण से थोड़ा सा रह गया, नहीं तो शायद तक ये पोछा लग जाता। और अब मेरे को गेहूँ साफ़ करने हैं आटे के लिए, तो मैंने कट्टा खींच के बाहर निकाला है। गेहूँ साफ़ करने के बाद में इधर से सफाई करके फिर लगाऊंगी एक बार फिर से। आज तो डबल हो गया काम, दोबारा पोछा लगाना पड़ेगा। तो अब मैं गेहूँ साफ़ कर लूँ फटाफट। गेहूँ ख़त्म हो गए थे, आटा ख़त्म हो गया था मतलब पहले ही, लेकिन भाभी ने भेज दिया था एक बाल्टी भर के, भैया आए थे ना जब लेके आ गए थे, तो थोड़े डिले हो गया। आज करना ही पड़ेगा, तो रोज़ रोज़ कौन भेजेगा। और ये वाली पिन मैं बाहर लगाती हूँ, क्योंकि अंदर ना एलर्जी करती है, लोहा होता है ना इसमें, तो वो दाने दाने से हो जाते हैं मेरे को, तो मैंने बाहर लगानी शुरू कर दी। अब हमेशा यहीं लगाती हूँ, अब चुभता नहीं है। रोज़ साड़ी पहनते हैं ना, तो यहाँ पे बुरा हाल हो गया था एकदम, एलर्जी सी होके, खुजली होके। मेरे को ये चीज़ें सूट नहीं करती, इन सब से एलर्जी होती है। अब सही है, अब नहीं होता कुछ भी। तो ये पीसणों करके कपड़ा सुखा के फिर मैं फ्री होंगी, लेकिन बीच में आए पोछो भी लगाना पड़ेगा रूम में और किचन में। किचन में दोबारा ही लगा गो, क्योंकि गंदो हो गया ना एक बार। ये गेहूँ सरका के लाई नहीं, मेरे मन में नू हो रही है कि धूल आ गई, तो एक बार साफ़ करूँगी। बर्तन वगैरह सारे हो चुके।